Good afternoon, students. This is our first chapter, and our topic is equality in Indian democracy. Indian democracy में इक्वालिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं. All are equal in front of law. The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from caste, religion, tribes, education and economic background are recognized as equal. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सब लोग एक समान है. इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि हमारी कंट्री से बिलोंग करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी कास्ट का हो, धर्म का हो, ट्राइब का हो, प्रजाति का हो, एजुकेटेड हो या ना हो, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस डज नॉट मैटर, वो चाहे ऊंचा हो या फिर नीचा हो, हर कोई हमारे कानून में एक समान है. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी की सीजेज टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया ऐसा नहीं है कि हमारे कानून में समानता दी गई है उसके बाद सब लोग इस चीज़ को मानते हैं कि सब लोग एक समान हैं. हाँ, ये नहीं है कि अभी भी सभी को पूरी तरह समानता का अधिकार नहीं है, क्योंकि चाहे कानून के अंदर भेदभाव ना हो लेकिन बाहर तो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. जो दलित हैं उनके साथ अब भी पहले जैसा ही व्यवहार किया जाता है. पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था लेकिन अब कुछ कंपैरिजन में कम है. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सनस इज़ रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो सभी लोगों के लिए एक समान है. वाइल अर्लियर no law existed to protect people from discrimination and all treatment, ill treatment. ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है कि जो व्यक्ति दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करता है और दूसरे के साथ इल ट्रीटमेंट करता है, उसको बचाने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया है. बल्कि जो लोग होते हैं, जो दलित होते हैं या फिर जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं या फिर जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, सभी लोगों को एक समान किया गया है, सभी की प्रोटेक्ट की गई है. ऐसे प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स. और सभी की डिग्निटी का, सभी को इक्वल डिग्निटी बोला जाता है, आत्मसम्मान, सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं. इन अधिकारों के देने के लिए सरकार ने कुछ प्रोविज़न्स बनाए हैं. दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला क्या है कि सब लोग कानून के सामने एक समान हैं. वॉट दिस मीन इज़ दैट एवरी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर कांता हो, डोमेस्टिक वर्कर जिसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी, सभी लोग एक समान हैं. कानून को सभी का एक तरीके से ही सम्मान करना होगा. दूसरा है हमारा कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, तो इन सब चीज़ों को कोई मैटर नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान अधिकार दिया जाएगा. तीसरा है कि थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स. सभी लोग जो भी पब्लिक प्लेस हैं उन पर सभी लोगों का एक समान अधिकार है, चाहे वो होटल हो, मार्केट हो, शॉप हो या फिर प्लेग्राउंड हो. ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, चाहे वो कुएँ हो, सड़कें हो या फिर नहाने के घाट हो. और चौथा ये है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. जो गवर्नमेंट है इसने दलित वर्ड को जैसे हटाया था, अनटचेबिलिटी को भी बिल्कुल एबॉलिश्ड कर दिया है. कोई किसी के लिए कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी लोग एक समान हैं. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed
in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। सरकार ने जो इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे कि इक्वालिटी बिल्कुल आ ही जाए, उसके लिए 2 नई चीज़ों को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। जैसे पहले कानून द्वारा और दूसरा गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम और स्कीम चलाई हैं जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनको इक्वल करने के लिए, उन्हें इक्वल राइट देने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स of community and individual who have been treated unequally for several centuries। गवर्नमेंट ने जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, यानी कि जो दलित लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति से बहुत निम्न भी हैं, उन लोगों को औरों के लिए इक्वल करने के लिए, सभी को बराबर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। उन्हीं का ही, जिससे वो लोग वहाँ तक पहुँचे, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी गई है और सभी लोग एक समान हो जाएं। दिस स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट दिस इन द पास्ट। जो ये बिल्कुल एंश्योर करती हैं, ये स्कीम्स की जो सुविधाएं गवर्नमेंट उन्हें दे रही हैं, इससे वे सभी के बराबर हो सके, वो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने मिड डे मील को बनाया, तो इसमें क्या था, वन ऑफ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। पहले क्या मतलब ये होता था ना कि जो दलित लोग हैं उनके पास खाना खाने के लिए नहीं होता था, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाते थे। अगर स्कूल में जाते थे तो वो क्या होते थे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक होता था, डिहाइड्रेटेड रहते थे, उनको मतलब भूख लगती रहती थी, लेकिन वो उनके पास खाना नहीं होता था, तो वो वेल एनर्जेटिक नहीं रहते थे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल बुलाने के लिए, जिससे कि उन्हें शिक्षा मिले, सभी लोगों के बराबर हो जाए, तो गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करा, मिड डे मील को लागू करा। उससे क्या होता था, उनकी मदर खाना बनाकर उनको जो देकर आती थी वो बंद हुआ। बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल आ जाते थे आराम से, वहाँ पर उनको कुक्ड फूड मिलता था। तो सबसे पहले जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001, कब हुआ था, 2001 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवर्नमेंट्स को ये ऑर्डर दिए कि विद इन 6 मंथ आपको ये प्रोग्राम सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में चलाना है। These include the fact that more people children have begun। अब इससे क्या अफेक्ट हुआ कि जो बहुत गरीब बच्चे थे वो स्कूल में आने शुरू हो गए और अटेंडेंस भी उनकी प्रॉपर होने लग गई। उन्होंने डेली स्कूल आना ज्वाइन करा। पहले बहुत कम बच्चे आते थे, 30% आते थे। फिर मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे बच्चों ने स्कूल आना स्टार्ट किया। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील being provided in school their attendance has improved। अब पहले क्या करते थे बच्चे, जब लंच होता था तो खाना खाने घर जाते थे और फिर घर जाने के बाद वो वापस नहीं आते थे। लेकिन जब से मिड डे मील का प्रोग्राम चला है तब से बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं।